बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे आलू गोभी का पराठा, अचार और साथ अदरक वाली चाय। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चले बनाना शुरू करते हैं गोभी आलू का मजेदार सा पराठा, और हम करेंगे भी देसी घी में तैयार इस तरह से। अब एक पैन के अंदर हम दूध डालेंगे 3 कप इस तरह से। अब इसके अंदर 3 क्यूब्स अदरक के डाल देंगे। चूल्हे के ऊपर रख देंगे, उबाल आने का वेट करेंगे। 2 छोटी इलायची डाल देंगे। 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उबलने का वेट। अब आलू गोभी को इस तरह से हम मेल्ट कर लेंगे, ये इस तरह से। बिल्कुल हमने मेल्ट कर लेना। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चिकन पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे नमक, 1/2 चम्मच डाल देंगे दड़ा मिर्च का। अब मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से हमने इस तरह से मेल्ट कर लिया। चीज़ों को हमने जो मसाले डाले थे वो हमने मिक्स कर लिए। ये हमारे पास देसी घी है, ये हम अंदर से चेक करवाते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त है। ये हमने खुद घर में तैयार किया हुआ है। जो आप डेली का दूध लेते हैं वो इस तरह से मलाई जमा कर लिया करें, ऊपर फ्रीज कर लिया करें, फिर उसका मक्खन बना के उसका इस तरह से देसी घी बना लिया करें। अब देसी घी का हमने पराठा बनाना है। दूध को अच्छे से उबाला आने लग गया। अब इस तरह से हम तकरीबन 5 मिनट हम इस तरह से इसको फेंट लेंगे ऐसे। ये 5 मिनट तक हम करेंगे इस तरह से। ऐसे बहुत जबरदस्त चाय तैयार होती है। फिर से उबलने का वेट कर। दूध फिर से उबलने लग गया। अब हम इसके अंदर 2 छोटे नॉर्मल चम्मच जो है पत्ती ऐड कर देंगे ऐसे। हम छोटे छोटे से बिल्कुल पेड़े बना लेंगे इस तरह से। साथ हम इस तरह से खुश्का लगा लेंगे, खुश्क आटा लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे से हमने बनाने। ये हम 8 छोटे छोटे से इस तरह से पेड़े बना लेंगे, क्योंकि हमने 4 पराठे बनाने हैं। ये इस तरह से बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। ये हमने 8 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसकी रोटियां बेल लेंगे छोटी छोटी सी।
ये देखिए इस तरह से। अब हम इस तरह से छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेंगे। इस तरह से हमने ये देखिए रोटियां बेल लेनी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ऐसे आलू गोभी का सालन जो हमने मेल्ट किया था। ये इस तरह से। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर इस तरह से देसी घी डाल देंगे ऐसे। साइडें जो हम इस तरह से दबा देंगे। अब फिर से हम रोटी को बेल लेंगे कि इस तरह से। हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे के ऊपर। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है पराठा। अब हम देखें कि साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे देसी घी। अब मक्खन का भी बना सकते हैं और देसी घी का भी। इतनी आला किस्म की खुशबू है देसी घी की। अब हम साइड फिर से पलट देंगे ऐसे। अब देखें, आप किसी भी रुमाल के साथ आपने इस तरह से हल्का हल्का सा इसे दबाना है ताकि क्रिस्पी तैयार हो जाए ऐसे। इतनी जबरदस्त देसी घी की खुशबू आ रही है। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे ताकि अच्छे से इसकी साइड जो है वो पक जाए। अब साइड को हम चेंज कर लेंगे ऐसे। देखिए कितना जबरदस्त तैयार हो रहा है। अब इस साइड पे भी हम देसी घी लगा लेंगे। इस साइड को भी हम अब चेंज कर लेंगे ऐसे। ये देखिए एक तरफ से तो बहुत जबरदस्त तैयार हो गया है। अब पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से डिश आउट कर लेंगे। हम अंदर से चेक करवाते देखें कितना जबरदस्त है। पराठा तो हमने क्रिस्पी सा तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे लहसुन, अदरक इस तरह से। ये पराठे के साथ अचार और चाय। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। चाय जबरदस्त हमारी तैयार हो गई है। ये हमने बड़ा मग्गा लिया है चाय के लिए, क्योंकि चाय इस तरह की है कि बड़ा मग्गा भी कम पड़ जाता है। इतनी जबरदस्त टेस्टी चाय है। आप जो भी साथ हैवी चीज खा लें। और ये अदरक वाली हमने चाय तैयार की है। ये देखें इस तरह से हम मग्गे में ऐड कर लेंगे। अब हमने दूसरा पराठा भी इसी तरह से बना लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे देसी घी। साइड को पलट देंगे। साइड पे भी हम इस तरह से देसी घी लगा देंगे। अब साइड फिर से बदल देंगे। थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे। हल्का हल्का सा ऊपर से दबाएंगे ताकि क्रिस्पी तैयार हो जाए।